Hello, dear students. This is Mrunal ma'am, and this is a session for your tomorrow's subject, that is Human Resource Management (HRM). Second year MBA guys. Okay, second semester MBA guys. कोड जो है HRM का 203 है, कंपलसरी पेपर है फॉर ऑल SPPU। तो यहाँ पे देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर 5 to 10 मार्क्स। तो बाकी 2 मार्क्स के तो आपको इधर उधर से मिल ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो यूनिट 1 में स्कोप, नीड्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM, ये तो प्रॉपर फर्स्ट क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनता ही है। देन HRM की जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट होती है। देन प्रैक्टिसेस ऑफ HRM एंड HRM प्लानिंग, शॉर्ट नोट यहाँ पे, प्लस क्वेश्चन नंबर और 1 में 10 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूनिट 2 देखिए यहाँ पे, यूनिट 2 HRM प्लानिंग इन डिटेल, उसके इम्पोर्टेंस, उसके प्लानिंग की स्टेप्स एंड क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं वाइल प्लानिंग ऑफ HRM, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ये 10 मार्क्स का आ जाएगा। डिमांड फोरकास्टिंग, शॉर्ट नोट के लिए भी यहाँ पे ये पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है पूरा रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट की, ये आपको डालना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके सोर्सेज क्या है कि रिक्रूटमेंट जो है वो ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, और उसकी चैलेंजेस क्या है, ये बिग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो HRM में पूरा जो सिलेबस है देखो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, कितनी नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर डिमांड फोरकास्टिंग होता है, फिर रिक्रूटमेंट होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे वेरियस वे में रिक्रूटमेंट होती है, एंड फिर रिक्रूट किए हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एग्जामाइन ट्रेनिंग प्रोसेस कैसी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड पोटेंशियल अप्राइजल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके ऊपर दोनों में से एक कुछ तो भी यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, और ये 5 to 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, इसीलिए एटलीस्ट इसको इसके बहुत डिटेल में, मतलब इंट्रोडक्शन, फिर स्टेप्स, फिर डायग्राम्स, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, इन दिस वे यू हैव टू राइट। ओके, देन परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस जो है, परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, या क्वेश्चन पेपर में भी परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 में जो ज़्यादातर पूछा है यही है, बाकी आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं जो एग्ज़ाम या यूनिट्स के पीछे होते हैं, या कॉलेज में से भी आप लोगों को कुछ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिले होंगे, तो उसमें से करने हैं। तो यूनिट 5 में ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इलैबोरेट सैलरी कंपोनेंट इन IT सेक्टर। तो इसको भी अच्छे से पढ़ो, ये शॉर्टकट में मैंने जो VIMP क्वेश्चन है वो बताया, बाकी तो आप 2 मार्क्स के या जो बेसिक है वो आप कर लो। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।